जोड़ डाल बन देव कुमार भैया से हमने के बहुत दिन से लगाव बा। और भोजपुरी में यदि जितना पूरी के महत्व बा खैला के उतना इनकर गीत के सुनल के महत्व बा। ये ऐसा चीज हमन आवरा हमन भोजपुरी के खैला के बादे बुझाई का फायदा। भैया पवन सिंह जी के का संबंध रहल तहरे आवाज लेखन से तू ना खटका लगावेला चाहे जो हरकत देला उनका में बहुत ज्यादा बा पवन सिंह जी में। देखो संगीत तीन प्रकार के बा, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और भाव संगीत। भाव संगीत में शब्द आ लय में वो भाव के जाहिर कर दे को बाकी माने औरत अपना पति से कैसे कह रहा बिया कौना भाव में कहती ओकर कहे के तरीका कौन बा। ये चीज के जे कलाकार समझ रहल बा ओकरा में ही हरकत रहबे करी। तो हमारे बबुआ भाव के बहुत समझदार कलाकार जो कि भाव को समझता है कि माई के साथ कैसे भाव से बात कर जाई, कैसे ओकरा के रिझावल जाई, मेहरारू के साथ कैसे बात कर जाए रिझावल जाई, प्रेमी के साथ कैसे बात कर जाई, वो सारा भाव के अपना घोर के अंदर पी गई बा। ऐसे ओकरा सारा गीत में भावपूर्ण गीत बा। तो हरकत अइबे करी और लोचा मुर्गी ओ गाना में अइबे करी। तहार कोनो गीत जो भैया गईले हो बस जिसे तहार लिखल गीत या तहार जो पहले गावत हो ओकरा के उठा के पवन जी गाइले हो बस कोनो ऐसा गीत बा? एगो गौले बड़े दरोगा जी होशियार दिन से पियो बना पाता ओकरा के तू कैसे भैया कहेला? कहियो के साच कहियो झूठ हो जाई, तो कहियो के साच कहियो झूठ हो जाई, जतन से बचावल एक दिन झूठ हो जाई। फल फूल से भरल गछिया समय आई तो एक दिन ठूठ हो जाए। ओ मर्द कहता रहे कि हम जाता नहीं बाजारे से कुछ खाए पिए के सामान ले आवे, रोज लौका का तरकारी बना के ढोड़ी में दर्द कबार दिले बड़ू। अब हमारे से बर्दाश्त नहीं हो लौका का तरकारी या तनी कुछ माल ले तो भोग लागी शाम के या तनी बाजारे तनी के हमरे ऐसा लहदार से भेंट हो जाता। कहले कि रोज घर ही रहलो चला हमरा जरे वो प्रोग्राम बा ले ले चल के रोज से प्रोग्राम दूसरा जगह बन गई 3-4 दिन ना पता माने ऊपर मालिक बड़े जौन फरार हो गई। अभी डेरा के जाता रही रिपोर्ट लिखावे खातिर दरोगा भी समाइल जाता रही एगो सिपाही कर गए हो नहीं रहा इन्हें सब जवान बड़े बूढ़ा एक आदमी नहीं बूढ़ो सिपाही के अफसर कहीं तो बोलो जवान क्या बात है बूढ़ा ना हो में कहता रही रिपोर्ट लिख ली हमारे मालिक 4 दिन से न पता और सोची 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 जिया अरे बारा घबराता होगा जी हो कतना वो गिर के कहतिया रुआ गिरा के कतना दुख हो औरत के बा भीतर दिन में तो कट जाला लड़का फैका खियावे में काम काज में, लेकिन रात कने अपना मालिक के जरूर याद आवेला। और सोची सोची जिया अरे
बड़ा घबराता दरोगा जी हो। और 4 दिन से पियवा न पाता दरोगा जी हो। और 4 दिन से पियवा न पाता। अरे गौआ में खुजनी अरे सहरिया सहरिया। अरे गौआ में खुजनी अरे बजरिया बजरिया। कतही बलाम मीना आवेले नजरिया। खोजे में पैसा हमार खोजे में पैसा हमार। अरे पानी में फेंकाता दरोगा जी हो। और 4 दिन से पियवा न पाता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियवा न पाता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियवा न पाता। जहाँ भेंट होला बबुआ हमारी है कहला कि काका उ गाना गाओ। हम कहनी कि हमरा से तू बढ़िया गौले बड़ा। तो इहे ओकरा मुंह से निकलल कि काका जौन तू गा दल बड़ा भोजपुरी में कोई ऐसा हरामखोर कलाकारे पैदा नहीं खेले कि तहरा ने गीत के गा देबे। हम बात तू बढ़िया गौल बड़े तो छोड़ो ना हमरा के हम तो फालतू गौल बनी से तहरा नियन कोई कलाकार नहीं गा सकता इस गीत को। सही बात। देखिए लड़का आगे यह गाना का हमरा बहुत दूर तक हो गई। बड़ा खुशी बाकी बाप के कृति के हतना ऊपर ले जाना एक सही औलाद के काम हो जौन की काम हमार बबुआ कैले बा। बबुआ बड़ी भाव से देव कुमार भैया पवन सिंह जी के कहिला। देखिए रेस्टोरेंट में तो जैसे लच्छा पराठा आप लोग खाए होंगे। देव कुमार भैया की शब्द ही लच्छा पराठा है, लच्छेदार है और इनके पास आने से टेंशन खत्म, कोई दाग नहीं, सब सर्फ एक्सल की तरह धो देते हैं, मुस्कुराना सिखाते हैं। देव कुमार सिंह जी आखिरी पीढ़ी है, ये आखिरी पीढ़ी जैसे मोना सिंह, भरत शर्मा, देव कुमार सिंह, विष्णु ओझा, ये जो लोग हैं। देव कुमार भैया तो सीनियर हैं। आपको एक बात बता दें, ये आखिरी पीढ़ी है जो हारमोनियम है, जर्मन रीड का हारमोनियम है, मिलेगा नहीं जल्दी। और आप देख लीजिए ये भी कलाकार बड़े भाग से नसीब है, प्रकृति ने हमारे ईश्वर ने हमें भोजपुरी के लिए उद्धार के लिए दिया था। इन चीजों को संग्रह करना सरकार का दायित्व भी है। हम बता रहे हैं आखिरी पीढ़ी है। इसके बाद जिस तरह का पॉप संगीत चल रहा है, जिस तरह से मिक्स चल रहा है और जिस तरह से लड़के अपने को ट्रेंड में लाने के लिए कुछ भी गा रहे हैं, गाली गलौज तक आ गए, अब पैसा चाहिए उनको, संस्कृति का क्षरण है। तो ये आखिरी पीढ़ी है जो आपसे बातचीत कर रही है और ये आखिरी पीढ़ी है जो इतना अच्छा गा रही है। इस सबको सहेजने की जरूरत है क्योंकि 4 दिन से पिया बा न पाता, अब पत्नी न पाता होगी या पिया न पाता होगा, उसकी रपट लिखाने कोई धर्मपत्नी जाएगी कि नहीं जाएगी। अब तो ड्रम में पत्नियां और पति एक दूसरे को भर रहे हैं, सीमेंटेड कर रहे हैं, तो समझिए वो दौर कैसा होगा। और गायक भी अब रास्ते से भटक गए, लेकिन ऐसे महान लोगों ने भोजपुरी की संस्कृति को संभाल के रखा। बतकही करेंगे हम। भैया एक चीज बताइए, भिखारी ठाकुर को देखा था आपने कभी नाचुच कभी या? बहुत लड़काई में बहुत लड़काई ज्ञान गाना बजाना के ज्ञान बहुत तुच्छ रहे, बहुत छोट हुई वालों बहुत छोटा याद ना पड़ती। महेंद्र मिश्र जी के पूर्वी तो तू माने महेंद्र मिश्र जी तो गई है, लेकिन मैंने उनको से हमरा भेंट ना हो तो बहुत पहले लोग हो। उनका भतीजा से भेंट बा। उनकर हम सेवा कैले बने गौतम मिश्र के। अच्छा, महेंद्र मिश्र के कौन पूर्वी तारा ठीक लगल ढेर? महेंद्र मिश्र भोजपुरी पूर्वी के जनक
उनको एको पूर्वी ऐसा लिखे जो उनकी खराब लगे। वाह जितना लेखनी बा सब गजल भी हम उनकर गाइला। ऐसे तो भोजपुरी के एको कलाकार के मुंह से हम महेंद्र मिश्र के गजल ना सुनने, लेकिन हम उनकर गजल गाइला एक आध गो। काहे कि पूर्वी तक सीमित लोग कलाकार रह गइल बा, गजल के अदा ना कर पावल, आना हो तरीका के केहू गावल। देखिए उनकर गजल दो लाइन के सुनाओ तनी। वाह एक लाश पड़ा हुआ है और एक मित्र जाता है और कहता कि यार जा रहे हो, कब आओगे? वहां जाने के बाद में मुझे भूलना नहीं, मैं भी आऊंगा, देख कर मुंह नहीं फेरना। कैसे वो कह रहा है? तो जीने की राह से, तो जीने की राह से गुजरते हैं जीने वाले, और मौत की राह नहीं देखते मरने वाले। अरे जाते हो यार जाओ, जाते हो यार जाओ, वादे तो दिए जाना, जाते हो यार जाओ, वादे तो दिए जाना, जाते हो यार जाओ, वादे तो दिए जाना। आओगे यार कब तक, आओगे यार कब तक, कुछ तो बयां बताना, जाते हो यार जाओ, गैरों से रोज मिलकर मुझको न भूल जाना। और मिलने की लाज रखना, मिलने की लाज रखना, करना नहीं बहाना, जाते हो यार जाओ, वादे तो दिए जाना, आओगे यार कब तक, कुछ तो बयां बताना। कहते महेंद्र प्यारे अब गरबा लगो हमारे, अरे दुनिया है चंद रोजा, दुनिया है चंद रोजा, जिंदगी का क्या ठिकाना, जाते हो यार जाओ, वादे को दिए जाना, जाते हो यार जाओ।
देखिए शोधार्थियों के लिए जो पीएचडी कर रहे हैं महेंद्र मिश्र पे, भैया पहली बार हमको भी ऐसी जानकारी कि हिंदी में भी लिखते थे महेंद्र मिश्र। ये कहाँ से खोज लाए आप? बहुत पहले, कम से कम 20 वर्ष पहले हम बोले उनको। एक अच्छा। गायक छपरा जिला का बहुत पुराना गायक था, उसी उसी से हम लिखवाए थे। वो बोला कि महेंद्र मिश्र हाँ, जी ने कहा कि वाह बाबू साहेब 2-3 गो गाना हमरा विवाह हुआ लिख ली रहुए, ऐसन कलाकार बनी रहो गाना हम मैया सुन रहल बनी टाटा में से रहुए बानी की गीत के गा सकतनी, सब लोग ना गा पाए। ती एकरा बाद में एगो पूर्वी हमरा के लिखवले खेलता में रहनी सकी, मैंने पूर्वी हाँ पूर्वी, हाँ 2-3 गो गाना हमरा के बहुत बेढक बहुत बेहतरीन मैंने गाना लिखवले। हम वो गाना का अदा करनी, ये गाना हमरा बहुत भैया ये तो मैंने शोध है, मैंने महेंद्र मिश्र की हिंदी भी उन्होंने लिखा और आपको जानकारी होगा उस तिथि पर हम गए थे उनके गांव। अच्छा जलाल गए, हाँ जलालपुर। सारा लोग मैंने जितना आदमी आया था वो सारे लोगों ने पहला गीत रोने उनका लगा। आपके हिंदी वाला आप गा रहे हैं, आप गा रहे हैं। हाँ रोने लगा, गाड़ी बाप रे बाप कैसा मैंने आप कितना दिल का ये चीज रखे हुए हैं किसी के पास नहीं। देखिए पीएचडी करने वालों के लिए भी हम लोग ये सब लेखक को बहुत दिल से माना है। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, हनुमान पाठा, फागू पांडे, ऐसे ऐसे कलाकार जो दिग्गज कलाकार थे, मैंने आज नहीं है फिर भी उनका याद हम लोग हमेशा करते हैं। हर पुण्यतिथि में हम फागू पांडे के। फागू पांडे जी कहाँ के हैं भैया? फागू बाबा छपरा जिला पटेढ़ा बाजार। पटेढ़ा बाजार, वो भी पूर्वी उर्वी से। बहुत बढ़िया। अब देखिए पूर्वी निर्गुण का जो नए लड़के हैं, जो नई पौधशाला है, उसको सोचना है कि संग्रह जिस तरह से देव कुमार भैया ने किया है, ये आप लोग के लिए भी शोध का विषय है और बहुत लोग नहीं जानते होंगे। अभी तक तो महेंद्र मिश्र का हिंदी जो गजल भैया ने गाया वो तो मैंने कहना नहीं है, वो तो हमने सुना भी नहीं था, लेकिन भैया ने बताया है। देव कुमार सिंह जी शोध के विषय है। अब आने वाले समय में आप देखिएगा इन लोगों पे पीएचडी होगी, क्योंकि वो सब मिलेगा नहीं। और यकीनन भोजपुरी के आंगन के सबसे महंगे कलाकार हैं, क्योंकि इस आंगन में खेला देव कुमार सिंह जी ने, जहां घुटनों के बल पे चले, जहां पे सब कुछ सीखा, उस माँ की सेवा में अपने को कुर्बान भी किया। बाजार बाद ने एक तरफ पैर पे हाथ रखा, दूसरी तरफ गर्दन पे। देव कुमार सिंह जी ने कहा मैं अश्लील नहीं गाऊंगा, भोजपुरी का जो जमीर है उसे नहीं बेचूंगा। माँ जो ओढ़नी ओढ़ती है, माँ जो साड़ी पहनती है, उसका चिरहरण नहीं करूंगा, न किसी को करने दूंगा। लेकिन भोजपुरी की अस्मिता जैसे जैसे धूमिल होती गई, गिरती गई, इन लोगों की आहें निकलती गई। भोजपुरी की दुर्दशा पर भी बहुत सारा गीत इन्होंने गाया, मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन दर्द है कलाकार का कि भोजपुरी को जिन्होंने सींचा, भोजपुरी की जिन्होंने समझा, भोजपुरी की एक एक पल को जिन्होंने गुजारा, गांव में गाते गाते, चौकियों पे गाते गाते, बिहार सरकार को समझना है, देश की सरकार को समझना है कि किसी संस्कृति को बचाने के लिए उसके सबसे बड़े पुरोधा को बचाना पड़ता है। यदि किसी देश को, किसी राज्य को, किसी समाज को, किसी परिवार को खत्म करना है तो सबसे पहले उसके संस्कृति पर हमला किया जाता है। जैसे जिस घर की औरतें गड़बड़ हो जाएं, उस परिवार की मर्यादाएं डूब जाती हैं। जिस समाज में गंदगी फैल जाती है वो समाज खत्म हो जाता है। तो गंदगी फैला करके पैसा कमाने वाले सोच ले, इतिहास में उनका नाम दर्ज नहीं होगा। सोने के चम्मच से खाने वाले भी सुन ले, क्योंकि आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि क्या भोजपुरी इसी तरह की थी। तब देव कुमार सिंह जी का नाम स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा और शोध किया जाएगा कि भोजपुरी को एक तरफ बचाने वाले लोग थे और एक तरफ बेचने वाले लोग थे। उस समय देव कुमार सिंह जी याद आएंगे। और आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ, आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि समय निकाल करके भोजपुरी के ऐसे महंगे कलाकार को सुनिए, जिन्होंने भोजपुरी के गांव के गिरे पड़े शब्दों को
आकाश का सितारा बना दिया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत।